हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाबशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का आज एग्ज़ाम है और जो फर्स्ट शिफ्ट यानी मॉर्निंग शिफ्ट है उसका एग्ज़ाम हो चुका है और ये मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है हिस्ट्री का। ठीक है, सेमेस्टर 6 का बीए प्रोग्राम। और जो हमारी हिस्ट्री है इसका नाम है इश्यूज़ इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2। ठीक है, इसका ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। अगर आप इवनिंग शिफ्ट में पेपर देने जा रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर हम बिना देरी करे आज की इस क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपका पेपर जो है वो स्टार्ट होने वाला होगा। यहाँ थोड़े से निर्देश हैं जो आपके एग्जाम में भी होंगे, तो इनको पढ़ना मत भूलना। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरिया या वियतनाम में शीत युद्ध के कारणों और पाठ्यक्रमों का विश्लेषण कीजिए। यानी आपको बताना है कोरिया और वियतनाम में जो शीत युद्ध था उसके जो पाठ्यक्रम हैं उनके बारे में आपको बताना है। मेनली आपको इस क्वेश्चन में कोरिया और वियतनाम में जो शीत युद्ध हो रहा था उसके कारण और पाठ्यक्रम बताने हैं, यानी क्या क्या रीज़न थे, किस वजह से कोरिया और वियतनाम में शीत युद्ध हुआ और उसके क्या परिणाम थे, सारी चीज़ें आपको डिटेल में लिखनी है। पहले आपको कोरिया के बारे में लिखना है, फिर वियतनाम के बारे में लिखना है, फिर इन दोनों में क्यों हुआ यानी कारण क्या थे शीत युद्ध के वो बताने हैं, और इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम भी लिखना मत भूलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्जीरिया घना के संदर्भ में विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। यानी अल्जीरिया और घना के संदर्भ में आपको विऔपनिवेशन की जो प्रक्रिया होती है या विऔपनिवेशन की जो प्रक्रिया होती है उसकी विवेचना करनी है। तो पहले आपको इस क्वेश्चन में विऔपनिवेशीकरण बताना है कि विऔपनिवेशीकरण होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में अल्जीरिया और घना के संदर्भ में बताना है कि किस तरह से अल्जीरिया और घना को विऔपनिवेशीकरण का सामना करना पड़ा था। ठीक है, यानी विऔपनिवेशीकरण देखा था अल्जीरिया और घना के लोगों ने। तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, चिपको आंदोलन क्या था और यह क्यों महत्वपूर्ण है। यानी आपको बताना है कि चिपको आंदोलन क्या था और ये क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, चिपको आंदोलन जो है ये हमारे भारत का ही है, आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है, पर चिपको आंदोलन की जो बात हो रही है ये हमारे भारत की बात हो रही है। तो ये कहाँ, तो ये क्यों हुआ था और ये क्यों महत्वपूर्ण है। और देखिए, चिपको आंदोलन का नाम ही इस वजह से चिपको आंदोलन पड़ा था क्योंकि ये जो था ये पर्यावरण से रिलेटेड था, पर्यावरण के मुद्दों पर था। और जब लोग पेड़ों को काटने आए थे तो लोग जो थे वो पेड़ों से चिपक गए थे, इसी वजह से इसे चिपको आंदोलन कहा गया था। तो आपको बताना है कि चिपको आंदोलन क्या था और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पर्यावरण के मुद्दों में क्योंकि ये पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो लोग थे उन्होंने पर्यावरण यानी पेड़ों को बचाने का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसलिए ये क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछ रहा है, भोपाल आपदा क्या थी और इससे क्या सीख मिली। यानी भोपाल आपदा क्या थी और इससे क्या सीख मिली। देखिए, ये जो आपदा हुई थी इसे भोपाल आपदा कह दो या भोपाल त्रासदी कह दो, दोनों में से कुछ भी आ जाए सेम ही चीज़ है। ठीक है, ये जो भोपाल आपदा है ये भोपाल के अंदर हुई थी और रात्रि में हुई थी, यानी रात में एक दुर्घटना हो गई थी जिसकी वजह से इसे भोपाल त्रासदी या फिर भोपाल आपदा के नाम से जाना जाता है। और इससे बहुत सीख मिली थी क्योंकि इस टाइम पे जो ये आपदा हुई थी ये एक साथ ही एक एक्सीडेंट की तरह था। तो यही आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, 1968 में पेरिस में छात्रों ने विरोध क्यों किया और इसका क्या महत्व था। यानी देखिए 1968 ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे जो मैंने करवाए थे उसमें भी एक क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके पेपर में भी आए यानी आपकी शिफ्ट में भी आए कि 1968 में जो पेरिस में छात्र विरोध हुआ था, छात्रों ने जो विरोध किया था, आंदोलन किया था, वो क्यों हुआ था और क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, रंगभेद ने लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित किया और उन्होंने कैसे प्रतिक्रिया दी। यानी इसमें आपको रंगभेद के बारे में बताना है कि रंगभेद ने किस तरह से लोगों के जीवन में प्रभाव डाला और लोगों ने उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दी, यानी लोगों का क्या रिएक्शन था ये बताना है। इसमें मेनली आप पहले रंगभेद बताएंगे कि रंगभेद होता क्या है, जो रंग के आधार पर भेदभाव किया जाए वही रंगभेद है। ठीक है, तो रंगभेद क्या है, फिर लोगों के जीवन में रंगभेद का
क्या प्रभाव पड़ा लोगों के जीवन में। देखिए लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, वही आपको बताना है, क्योंकि लोगों को ऊंचा नीचा माने जाने लगा था रंग के आधार पर, ठीक है, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। फिर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, यानी लोगों का क्या रिएक्शन था, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर नागरिक अधिकार आंदोलन के सबसे मुख्यतर प्रवक्ता थे, विचार विमर्श कीजिए। यानी जो मार्टिन लूथर जूनियर थे ये नागरिक अधिकार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। किस तरह से? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, क्योंकि इन्होंने नागरिक अधिकारों की जो शुरुआत की, उनके जो आंदोलनों की शुरुआत की थी, और इन्होंने नागरिकों के अधिकारों की मांग की थी कि हाँ सभी नागरिकों को समान अधिकार होने चाहिए। ये सारी जो चीज़ें थी वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा की गई थी, इसीलिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। तो आपको इसके ऊपर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है भारत में महिला आंदोलन के मुद्दे और चुनौतियां क्या थी। यानी भारत में जो महिला आंदोलन हो रहे थे उनके क्या मुद्दे थे और क्या चुनौतियां थी, क्यों किए जा रहे थे। यानी हम भी देख सकते हैं भारत में बहुत ज़्यादा महिला आंदोलन हुए हैं, उनके भेदभाव को लेकर और सती प्रथा ऐसी कुरीतियों को लेकर भी। तो वो क्यों किए गए थे, उनके क्या मुद्दे थे और क्या क्या चुनौतियां थी, किस लिए ये किए गए थे, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, चर्चा करें कि कैसे शीत युद्ध के दौरान जेम्स बॉन्ड फिल्म एक प्रचार उपकरण बन गई। यानी आपको बताना है शीत युद्ध के दौरान जो जेम्स बॉन्ड थे वो किस तरह से एक फिल्म के प्रचार के रूप में देखे गए। यानी ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया है, तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि पिछले हो सकता है आपकी शिफ्ट में भी आए जेम्स बॉन्ड के बारे में। तो ये आपको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, शीत युद्ध की वजह से, क्योंकि हम इसका ना शीत युद्ध के दौरान या शीत युद्ध के टाइम पे बहुत बड़ा योगदान देते हैं लोगों को प्रभावित करने में, लोगों को जागरूक करने में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनमें से किन्हीं दो पर टिप्पणी करनी है। पहला पॉइंट है आपका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं, और ये इसकी स्थापना कहाँ हुई, कैसे हुई, ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कार्यस्थल के लिए विशाखा दिशा निर्देश। यानी आपको इसमें कार्यस्थल के लिए जो वो विशाखा दिशा निर्देश थे उनके बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सत्यजीत रे। सत्यजीत रे के बारे में आप इसमें लिख सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण भूमिका किस तरह से निभाते हैं, क्यों ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और लास्ट आप लिख सकते हैं लोकप्रिय दर्शक लेख। यानी जो लोकप्रिय दर्शक लेख थे उनके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से लोकप्रिय दर्शक लेख थे और किस तरह से ये महत्वपूर्ण थे, ठीक है। और यहाँ ये आपका फर्स्ट शिफ्ट यानी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। एंड फॉर मोर वीडियोस एंड फॉर मोर क्वेश्चन पेपर्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोज़ हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपना क्वेश्चन पेपर देख पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।